तत्काल मूसलाधार बारिश करो, पूरे ब्रजमंडल पर जल ही जल कर दो। इंद्र की आज्ञा पा करके मेघों ने भी बहुत जोर से वर्षा करी। जब सारे ब्रजमंडल पर जब वर्षा का जल देखा, सभी लोग आपस में चिंतन करने लगे कि अगर चारों ओर जल होगा तो क्या होगा। भगवान ने सबसे योजना बनाई कि देखो, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे ना तो मैं इस गोवर्धन को धारण कर सकता हूं। पहले तो सबको शंका हुई, इतना सा बालक है, 7 वर्ष का आयु का बालक है, और इतने 7 कोस की जो परिक्रमा है जिसकी, वो कैसे धारण करेगा। एक बार ये जो उंगलियां हैं, इन्होंने भगवान से शिकायत करी थी, जिसमें से सबसे छोटी कनिष्ठा। क्यों? कहती है, भगवान अंगूठे का काम अपने से छोटे को तिलक करने के लिए, ये तर्जनी और मध्यमा पितृ पूजन के लिए, और स्वयं को भी मध्यमा से तिलक किया जाता है। अनामिका केवल देव पूजन के लिए। अब बची केवल ये, या तो इसने शोक किया कि भगवान मेरा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी मान हम बढ़ाएंगे। भगवान ने जैसे ही सबसे योजना बनाई कि अगर तुम लोग सहायता दो, देखो चाहते तो उठा लेते, पर अभी भी सबकी सहायता मांगी। भगवान ने कहा अगर सहायता करो तो हम ये गिरिराज जी को अपनी इस छोटी सी चुंगली पर धारण करेंगे। सबने हाँ में हाँ करी, और देखते ही देखते भगवान ने अपनी छिंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय हो। 7 दिन तक, 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गिरिराज जी को अपनी इस उंगली की पर धारण किया था। जैसे ही इंद्र ने देखा कि अब भगवान ने तो स्वयं सबके पालनहार बन गए हैं, इंद्र ने गौ माता कामधेनु ने मिलकर आज भगवान को गोविंद नाम दिया था। जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह करना चाहते हो, उसे इस संसार में फिर कोई नहीं रोक सकता। इंद्र ने खूब स्तुति करी। भगवान बोलते हैं जाओ देवराज, हम तुम पर कल्याण करते हैं, तुम पर प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि तुमने आज हमारे भक्तों को हमसे जोड़ दिया। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ते भुवि मानवः। इंद्र क्षमा याचना करते हुए अपने इंद्रलोक को गए। उस दिन 10वीं तिथि थी जिस दिन इंद्र ने क्षमा याचना की थी, और अगले दिन एकादशी थी। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत करते थे। एकादश्याम निराहार संभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंददस्तो कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। विशेष अर्चन करते थे नंद बाबा भगवान का। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र पर भी कृपा करी। देखो गोपी, आज की यह है ना अंतिम कथा है। इसके बाद सीधे कंस के वध की ओर हम और आप बढ़ेंगे। यह श्रीमद् भागवत में महारास की कथा आती है। रास रहस्य, श्रीमद् भागवत में इसको रास रहस्य कहते हैं। देखो, जिसका नाम ही है रास रहस्य,